हाथों को उठाओ, हाथों को हिलाओ, थैंक यू जीसस बोलो। अपने हाथों को हिलाकर थैंक यू जीसस बोलो, बोलो बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तेरी हुजूरी के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सब लोग अपने हाथों को उठाएं, हाथों को हिलाएं, धन्यवाद करें परमेश्वर का, उसकी दया के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसकी करुणा के लिए उसका धन्यवाद करें। हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोले। अपनी स्पिरिट को खुदावन के लिए तैयार करें। बोलो खुदावन तेरा आत्मा आज मुझे छुए, तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे, जो कुछ आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो फल लेकर आए। अपने हाथों को उठा के मांगे, सब लोग प्रार्थना करें। बोलो खुदावन उसे मैं ग्रहण कर सकूं, उस वचन को, उस प्रभु तेरी प्रेजेंस को मैं ग्रहण कर सकूं। प्रभु मांगे 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 सब चर्च खुदा को बोले खुदावन तेरी आत्मा को मैं ग्रहण कर सकूं प्रभु, तेरी प्रेजेंस को मैं ग्रहण कर सकूं खुदावन, तेरी हुजूरी को मैं ग्रहण कर सकूं खुदावन। आज मेरी आत्मा को, मेरे शरीर को खोल खुदावन, आज मेरी आत्मिक आंखों को खोल खुदावन, तेरे वचन को मैं ग्रहण कर सकूं खुदावन, तेरी हुजूरी को मैं ग्रहण कर सकूं मेरे परमेश्वर। हाथों को उठा के सब लोग मांगेंगे। बोलो बोलो परमेश्वर तेरी हुजूरी, तेरे वचन को मैं ग्रहण कर सकूं प्रभु। मेरे जीवन से हर एक आलस, लापरवाही की आत्मा को दूर कर परमेश्वर, और तेरे वचन को मैं सीरियस तरीके से आत्मा से सुन सकूं खुदावन। मेरी स्पिरिट को ओपन कर परमेश्वर। बोलो बोलो परमेश्वर हर एक आलस, लापरवाही का आत्मा मेरे जीवन को छोड़कर चला जाए, हर एक सुस्ती का आत्मा, लापरवाही का आत्मा मेरी जिंदगी को छोड़कर चला जाए। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करो सब लोग, प्रभु से बात करो। प्रभु को बोलो खुदावन हर एक लापरवाही, आलस का आत्मा, सुस्ती का आत्मा छोड़कर चला जाए। तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे। मांगे सब लोग प्रार्थना करें। बोलो परमेश्वर तेरा आत्मा आज मुझे छुए, तेरी प्रेजेंस आज मुझे टच करे। आज मैं सेम ना जाऊं प्रभु तेरी हुजूरी से, आज मैं सेम ना जाऊं तेरी हुजूरी से परमेश्वर। अपने मुंह को खोलकर सब लोग प्रार्थना करें। खुदा को बोले खुदावन आज मैं सेम ना जाऊं प्रभु, तेरी बरकत वाला हाथ मुझे छुए, तेरी छुटकारे वाला हाथ मुझे छुए, तेरे अनुग्रह वाला हाथ मुझे छुए, तेरी कृपा वाला हाथ मुझे छुए प्रभु। सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं प्रभु की हुजूरी में। अगर आपके पास पवित्र बाइबल है तो पवित्र बाइबल को अपने हाथों में उठाएंगे, और अगर आप बाइबल नहीं लेके आए अपने हाथ उठाकर प्रार्थना करेंगे खुदावन तेरा आत्मा आज मुझसे बात करे परमेश्वर। मांगे मांगे और प्रार्थना करें परमेश्वर तेरी हुजूरी आज मुझे छुए, आज अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे बात कर प्रभु। धन्यवाद यीशु। सब लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु तेरी हुजूरी के लिए खुदावन, तेरे वचन के लिए खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तेरा धन्यवाद हो। मांगे 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 सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, खुदा से बात करें। खुदावन आज मैं जैसे आया हूं वैसे वापस ना जाऊं प्रभु। प्रार्थना करें प्रभु कि खुदावन आज मैं जैसे आया हूं वैसे वापस ना जाऊं प्रभु। आज 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 अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे बात करो। बोलो बोलो परमेश्वर आज मैं जैसे आया हूं वैसे वापस न जाऊं खुदावन, आज मैं सेम न जाऊं खुदावन। धन्यवाद यीशु, खुदावन तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद हो, तेरी हुजूरी के लिए तेरा धन्यवाद हो प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद यीशु, तू महान है प्रभु, तू महान है प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो स्वागत है तेरा प्रभु की हुजूरी में। प्रभु की हुजूरी तुझे ब्लेस करेगी और आशीषित करेगी। आमीन। इससे पहले कि आपके लिए मैं प्रार्थना करूं,
आपके लिए स्पेशल चर्च से मैं ऑयल लेके आया हूँ। 2 दिन की पास्टर मीटिंग थी, वहाँ पर मैं गया था और आपके लिए स्पेशली ऑयल लेके आया हूँ। मेरा विश्वास है आप पर जब ऑयल आएगा आप सेम नहीं रहेंगे। आमीन, हालेलुया। हम वचन को खोलेंगे, 1 कुरिन्थिया 3 उसकी 1 आयत को पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनना। सुनना विश्वास को पैदा करता है। 1 कुरिन्थिया 3 उसकी 1 आयत को हम पढ़ेंगे। मसीह यीशु ही नीत नहीं है। हे प्रभु, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਤਮਿਕ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰੀਰਕਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੋ, ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਸਰੀਰਕ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਗੋਂ ਜਲਨ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਅਪੋਲੋਸ ਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਪੋਲੋਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਅਪੋਲੋਸ ਨੇ ਸੀਂਚਿਆ, ਪਰ परमेश्वर ने बताया। सो ना तो लाने वाला कुछ है, ना सींचने वाला, परंतु परमेश्वर जो बढ़ाने वाला है। से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। इसमें हमने वचन में पढ़ा, उसने कहा मैंने तुम्हें अन्न नहीं खिलाया और मीट नहीं खिलाया, बहुत बहुत जिसे कहते हैं बड़ा और ताजा भारी भोजन नहीं खिलाया। मैंने तुम्हें छोटा और नॉर्मल सा खाना खिलाया, क्योंकि तुम अभी आत्मा में बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटा बच्चा मीट नहीं खा सकता, एक छोटा बच्चा बड़ा हेल्थी नहीं खा सकता। वो छोटा छोटा जैसे वह जितना उसका साइज है उतना ही खाएगा। वो दूध पिएगा या थोड़ा थोड़ा जूस पी लेगा, उससे ज्यादा वो नहीं खा सकता। परमेश्वर के दास ने बोला तुम अभी भी आत्मा में छोटे हो, क्योंकि तुम में झगड़े, और बाइबल कहती तुम में झगड़े और ईर्खा होती है। तुम अब भी न्याने हो, आत्मा में अब भी छोटे हो। मेरी बात समझ आ रही है आपको? हालेलुया। यदि बाइबल कहती तुम में झगड़े हैं, ईर्खा है, तुम अभी तक वो पोजीशन पे नहीं पहुंचे जिस पोजीशन पर परमेश्वर तुम्हें देखना चाहता है। इसमें साफ साफ लिखा 1 कुरिन्थिया 3 की उसमें लिखा 3 आयत में, यदि झगड़े तुम में है और तुम अब झगड़े और ईर्खा तुम में है, तुम अभी तक शारीरिक चाल चलते हो और इंसानी चाल चलते हो। हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। बाइबल इस बात का हमें प्रूफ दिलाती है कि यदि हम प्रभु में आ चुके हैं और यदि हमें झगड़े और ईर्खा पाई जाती है, निंदा पाई जाती है, चुगली पाई जाती है, क्रोध पाया जाता है, तो अभी तक हम शारीरिक हैं, आत्मिक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम कितना भी बढ़ ले अपनी लाइफ में, 40 रोजे रख ले, बाइबल पढ़ ले, उपवास कर ले, कुछ भी कर ले, हम यदि हम झगड़े और ईर्खा में हैं, तो वचन कहता है तुम अभी तक आत्मा में बच्चे हो। और बच्चों को, अगर छोटे बच्चे क्या गाड़ी चला सकते हैं? नहीं। उन्हें उनका पर्सनल फादर, उनका पिता भी उनको चाबी नहीं देगा। प्यार करता होगा, वो बोलेगा पापा मुझे स्कूटरी की चाबी दे, मुझे बाइक की चाबी दे, वो नहीं देगा, क्योंकि वो बोलेगा तू अभी बच्चा है। हालेलुया। इसी तरीके से परमेश्वर है। परमेश्वर तो आपको बरकत देना चाहता है, परमेश्वर तो आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर तो आपके वीजे के ऊपर ब्लेसिंग देना चाहता है, परमेश्वर तो आपके कारोबार को खोलना चाहता है, परमेश्वर तो आपको ऊंचा करना चाहता है, परमेश्वर तो आपको बढ़ाना चाहता है, पर आप अभी भी आत्मा में बच्चे हैं। परमेश्वर आपको वो नहीं दे सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है यदि झगड़े और ईर्खा तुम में है, तुम अभी भी आत्मा में बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम परमेश्वर से कुछ लेना चाहते हैं, यदि परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में चाहते हैं, तो सबसे पहली बात वो झगड़े, वो ईर्खा, वो निंदा, वो चुगली, वो क्रोध अपनी लाइफ से निकालना होगा। क्योंकि वचन कहता है वो अन्न, वो बड़ा मीट, बड़ी चीजें बच्चों को नहीं देता।
हालेलुया, हालेलुया। यदि हमें चुगली पाई जाती है, यदि हमें गुस्सा पाया जाता है, यदि हमें नशा पाया जाता है, यदि हमें कोई भी ऐसी बात पाई जाती है जो हमें आत्मा में बच्चा करती है, तो कभी परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पे नहीं आएगा। हालेलुया। एक पास्टर की गवाही खामरा चर्च में मैं सुन रहा था, सुनो मेरी बात, बड़ी जबरदस्त गवाही उन्होंने दी। हमारे लोगों को प्रभु का धन्यवाद करना नहीं आता कि खुदावन मैं एक मसीह घर में पैदा हुआ हूं, इस बात के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। नहीं करते लोग। पास्टर खोजेवाल जी वो सिख परिवार से है, पास्टर अमरीश संधू जी वो सिख परिवार से है, हमारे स्पिरिचुअल फादर हिंदू परिवार से है, पास्टर हरजीत संधू जी एक सिख परिवार से है। और एक दिल्ली से पास्टर वहां पर आया, अपनी गवाही वो दे रहा है, कहता है मैंने 2 साल टॉयलेट में बैठकर प्रार्थना की। कहां पर? टॉयलेट में बैठकर 2 साल कहते मैंने प्रार्थना की, क्योंकि मेरे घर वाले हिंदू थे और अब यदि मैं घर में प्रार्थना करता, मेरे घर वाले मुझे बोलने लगते थे, मेरे खिलाफ हो जाते थे कि तू मसीह को ग्रहण कर लिया। कहता मैं छुप छुप के टॉयलेट में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तुझे मानता हूँ, मेरे जीवन को पवित्र कर, मेरे घर वालों को बदल, मेरी जिंदगी को चेंज कर, मेरे परिवार पर दया कर। 2 साल उस बंदे ने भक्ति की और आज वो भी मसीह में पास्टर बन चुका है, उसका परिवार भी मसीह में सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। और हमारे लोग घर में बाइबल होते होते भी नहीं पढ़ते। मिट्टी लग चुकी है बाइबल के ऊपर, गंद लग चुका है बाइबल के ऊपर, साफ भी नहीं की उसे, पढ़ना तो दूर की बात है, देखकर साइड पे हो जाते, फोन पकड़ लेते हैं। क्या हम अपनी आशीष को अपनी लाइफ में लेंगे? कभी नहीं। हम जिस मर्जी मैन ऑफ गॉड से हाथ रखकर प्रार्थना कराएं, वो फलाना पास्टर उस पास्टर के पास चला जाए, यदि हमारी जिंदगी आत्मा में बच्चे हैं, यदि झगड़े और ईर्खा और आत्मिक समझ हमें नहीं है, तो बाइबल कहती वो चीजें, वो स्पिरिट की बातें तुम में कभी नहीं आ सकती। हालेलुया। आप क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुए हैं, थैंक्स करें रोज खुदा का कि प्रभु आपका धन्यवाद, मुझे मसीह घर में पैदा किया। प्रभु तेरा धन्यवाद, इस बात के लिए शुक्र करें, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परिवारों में जिनके प्रार्थना अलाउड नहीं है, जिनके घरों में चर्च जाना अलाउड नहीं है, पर वो बंदगी करते हैं, वो सच्चे दिल से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। और हमारे लोग इंस्टाग्राम को ढूंढ रहे हैं, कितने लाइक हो चुके हैं, कितनी फोटो पै चुकी है, कितनी हमारे लोग जितनी स्नैपचैट चलाते हैं, जितनी इंस्टाग्राम पर अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अगर वो बाइबल पर अपना टाइम लगा ले, उनकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमारा आधा मोहल्ला नहीं, सारा मोहल्ला इंस्टाग्राम के ऊपर है, सारा मोहल्ला। रोज मैं देखता हूँ स्टोरीज इनकी, कोई गाने लगाए होते हैं, कोई संसारिक चीजें लगाए, छोटे छोटे बच्चे संसारिक चीजें लगाते हैं। क्या ये चीजें, क्या ये चीजें इनकी लाइफ में ग्रेस लेके आ सकती है? नहीं। हमारा छोटा पाप, हमारी छोटी कमियां, हमारी छोटी गलतियां हमारी जिंदगी में श्राप लेके आ सकती हैं, क्योंकि वो बंदा जब नशा करता है तो वो छोटे नशे से स्टार्ट करता है और धीरे 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 उसकी जिंदगी में बड़े नशे आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ है। यदि तुम आधा घंटा प्रार्थना शुरू कर दोगे, 15 मिनट प्रार्थना शुरू कर दोगे, परमेश्वर का आत्मा आपकी प्रार्थना को बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर का आत्मा 1 घंटे कर देगा, 2 घंटे कर देगा। और यदि तुम प्रार्थना करने का फैसला ही नहीं करोगे अपनी लाइफ में, तो कभी ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। हालेलुया। इमेजिन करो इस बात को, 2 साल उस बंदे ने बाथरूम में जाकर प्रार्थना की। 2 साल। सोचो और समझो, जब वो गवाही दे रहा था, लोग रो पड़े उसकी गवाही सुन के, कि ऐसे भी लोग हैं जो खुदा को प्यार करते हैं, जिनको लोगों ने, मेरे ऐसे पास्टर दोस्त हैं, पास्टर तरुण यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे, हिंदू परिवार से, हरियाणा से। उसके फादर ने बोला प्रॉपर्टी तुझे नहीं मिलेगी यदि तू यीशु मसीह को मानेगा। अकेला था अपने बाप का, बड़ा बिजनेसमैन था उसका पिता। उसने बोला मैं प्रॉपर्टी को कुछ नहीं करूंगा, तूने मुझे देनी है दे, मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। हालेलुया। और हमारे लोग 500 रुपए का काम मिल जाए उन्हें एतवार, वो संडे मिस कर देंगे। भाई कितनी है तू? मैं दिहाड़ी लाउं डया। अच्छा, प्रभु का वचन कहता 6 दिन काम कर, 7वें दिन मेरे घर दे विच जा।
अभी तो ब्रांच आपके पास है, जाओ सभी लोग खुदा के घर में जाओ, जागो, शुक्रवार यहाँ पर आओ, संडे वहां जाओ, अपने आप को जगाओ। भाई कितने है तुम? शुक्रवार भी लोगों का टाइम नहीं लगता आने का चर्च में। क्यों? पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता इस बात का क्यों, क्योंकि हमको खुदा से प्यार ही नहीं है। पर हिंदू लोगों ने, सिख लोगों ने, एक वहां पर सिख बंदा आया, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, और नाच रहा है, वर्शिप कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, खुदा का महिमा कर रहा है। वो मुझे देखकर इतनी खुशी हुई। और हमारे लोग बिस्तरों पर सो रहे हैं, कोई पता नहीं वर्शिप कैसे करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस ने कहा तुम अभी भी न्याणे हो, बच्चे हो, कैसे प्रभु तुम्हें ब्लेस करे, कैसे खुदा का आत्मा तुम्हें छुए और बरकत दे। ये कोई डाउट की बात नहीं, हमारा परमेश्वर जिंदा नहीं है, वो जिंदा था, वो जिंदा है और जिंदा रहेगा, और वो बड़े काम करता है हमारी जिंदगी में। पर क्या हमारी जिंदगी उस रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे परमेश्वर ने हमें चलाया है? हालेलुया, हालेलुया। सोचो तो सही, 2 साल उसने वॉशरूम में प्रार्थना की कि प्रभु तू मुझे मिल जा। उसका परिवार कट्टर हिंदू, मानने देते थे चर्च, मंदिरों को मानते, घर में मंदिर बनाए, बोले हम चर्च नहीं जाएंगे, हम यीशु को ग्रहण नहीं करेंगे, ये हमारा धर्म नहीं है। इतने कट्टर, उसकी प्रार्थना ने उन सभी घराना आज मिलकर सेवकाई कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सभी घराना मिलकर खुदा की सेवकाई कर रहा है, सिर्फ उस बंदे की मेहनत और उस बंदे की प्रार्थना जो उसने की। पर हमारे लोग घर में प्रार्थना, कमरे होने के बाद भी प्रार्थना नहीं करते। बोला प्रार्थना क्यों नहीं करते? साढ़े को टाइम ही नहीं है प्रार्थना करने का, सानू तो नींद आती है प्रार्थना करने से। हालेलुया। ऐसा कभी नहीं आपकी लाइफ में, कभी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं आएगी यदि हम समझेंगे नहीं कि परमेश्वर आत्मिक है, और यदि हम आत्मा में चलेंगे तो तभी ही हमारी लाइफ में ब्लेसिंग आएगी। हालेलुया। पहले दिन तो कोई मसीह में नहीं मसीह जैसा नहीं बनेगा, समय लगेगा, टाइम लगेगा। आपका आज का डिसीजन लिया गया कल को आपकी जिंदगी बनाएगा। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अगर आप आज डिसीजन ले रहे पवित्रताई में चलने का, जवानों मेरी बात सुनो, जवान बेटों और बेटियों, अगर आप 18 साल के और 25 साल के बीच में हैं, आज अगर पवित्रताई में चल रहे हैं, अगर बहनों आप चल रही हैं, बेस्ट हस्बैंड आपका होगा यीशु के नाम में। अगर भाई चल रहे हैं इस 18 और 25 साल की एज में पवित्रताई में, कोई गलत अफेयर नहीं है, बेस्ट वाइफ आपको परमेश्वर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इस बंदे ने, इस बंदी ने पवित्रताई में रहकर मेरी सेवकाई की है, मेरे काम किए, अपने आप को दुनिया से अलग रखा है। हालेलुया। और यदि हम इस एज में अपनी लाइफ को उथल पुथल कर रहे हैं, इधर उधर झांक रहे हैं, तो हमारी लाइफ आने वाले सालों में, 25 सालों में, 26 सालों में ऐसी हो जाएगी, नरक की तरह बन जाएगी, और आपको नहीं पता होगा कि जो आपने बोया है वो सामने आया है। हालेलुया, हालेलुया। ये धरती, ये दुनिया, ये सब इस तरीके से रची गई है कि जो इंसान अपनी लाइफ में करता है, बढ़ता है, उसकी लाइफ में आगे वैसा होता ही होता है। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। डॉक्टर कहते हैं ना कि जैसा तुम खाओगे वैसी तुम्हारी सेहत होगी, जैसा तुम चलोगे वैसी तुम्हारी जिंदगी होगी। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आज अगर तुम गलत चल रहे हो, गलत देख रहे हो, गलत बोल रहे हो, आने वाली आपकी लाइफ भी वैसी होगी। और आज अगर तुम सही हो, प्रभु के साथ निर्दोष हो, प्रभु के सामने निर्दोष हो, बाइबल के सामने निर्दोष हो, ज्यादा पवित्रताई में नहीं हो, पर आपको इतना पता है कि मेरी आंखों पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, हाथों पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए, जुबान पर मेरा कंट्रोल होना चाहिए। प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर, मैं तेरे जैसा बन सकूं। ऐसी जिंदगी आपकी होनी चाहिए कि हमेशा प्रभु का भय आपकी लाइफ में होना चाहिए। उठते बैठते उसके डर में आपकी जिंदगी होनी ही चाहिए, क्योंकि बिना पवित्रताई, बिना आपकी लाइफ से वो चुगली, वो निंदा, वो क्रोध, अहंकार निकले, आप उस आनंद को, आप उस ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में कभी नहीं ले सकते यीशु मसीह के नाम में।
हालेलुया, हालेलुया। सोचो मेरी बात को जो मैं कह रहा हूं। 2 साल वॉशरूम में प्रार्थना की उसने, बंदे ने, हिंदू बंदे ने, और एक ही चीज बोली कि परमेश्वर मेरे घराने का उद्धार कर। और यदि आप अपने घर वालों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के लिए दुआ करनी शुरू कर दें, रो रो के डेली प्रार्थना करनी शुरू कर दे, घुटनों पे आके प्रार्थना करनी शुरू कर दे, दाऊद की तरह आधी रात उठकर प्रार्थना करनी शुरू कर दे, आपके हालात भी बदल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्या आपने कभी 1 महीना लगातार प्रार्थना की है? नहीं, नहीं की। क्या आपने कभी 12 दिन 15 दिन लगातार प्रार्थना की है? नहीं की, नहीं की। क्या आपने लगातार बाइबल पढ़ी है? नहीं पढ़ी। जब मुसीबत आ गई, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह छू ले। जब चंगे हो गए फिर अपनी मर्जी, जब ठीक हो गए फिर अपनी मर्जी, जब मुसीबत आ गई फिर प्रार्थना करनी शुरू कर दी, पास्टर्स को बुलाओ प्रार्थना करें हमारे लिए। जब चंगे हो गए फिर से अपनी मर्जी। ऐसी जिंदगी से परमेश्वर खुश नहीं है। हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी सीधी है प्रभु के सामने, अगर आपकी जिंदगी में कोई वलशल नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है, तो आपकी लाइफ में उस स्वर्गीय पिता का हाथ हमेशा रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और अगर आपकी लाइफ में टेढ़ी मेढ़ी चीजें हैं, आपकी लाइफ में छोटी छोटी कमियां, वो पाप, वो गुस्सा, वो क्रोध, वो चुगली, वो अहंकार, आपकी लाइफ में छोटी छोटी बातें, जो पौलुस कह रहा है कि यदि तुम में इन ये चीजें पाई जाती है, तुम अभी तक शरीरी को, तुम में अगर झगड़े और ईर्खा पाई जाती है, तुम अभी तक शरीरी को, तुम आत्मिक नहीं बने, तुम जितना मर्जी दिखावा कर लो, जय मसीह की पास्टर जी, जितना मर्जी ऑफरिंग डाल लो, जितनी मर्जी सेवा कर लो, पर तुम्हारा मन अगर झगड़ों से, ईर्खा से भरा हुआ है, तुम कभी ब्लेसिंग नहीं ले सकते। हालेलुया। जवान बेटों और बेटियों, मैं एक सलाह आपको देना चाहता हूं। 1 महीना पवित्रताई में चलने का फैसला कर लो, सिर्फ 1 महीना, बाकी का खुदा कर लेगा। हालेलुया। 1 महीना मेहनत कर लो अपने शरीर पर कि मैं शरीर तेरी बात नहीं सुनूंगा। जब तुम्हें अंदर से वो फोन चला ले, गलत देख ले, तो इसे कमांड करो कि तू मेरा गुलाम नहीं है, मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मुझे परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। 1 महीने के बाद वो आनंद, वो खुशी, वो शांति, वो अनुग्रह आपकी लाइफ में होगा जो आपको कोई नहीं दे सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। फिर यूसुफ की तरह जिस काम पर तुम हाथ लगाओगे वो काम सफल हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि पहले मेरे काम फेल हो रहे थे, मैं जहां जा रहा था फेल हो रहा था, पर जब से मैंने यीशु को ग्रहण कर लिया है, जब से मैंने अपनी लाइफ को प्रभु के सामने दे दिया है, तो मैं जो काम कर रहा हूं वो सफल हो रहा हूं। मैं जिस जगह जा रहा हूं वहां पर प्रभु का अनुग्रह मुझ पर आ रहा है। जिस स्थान पर मैं जा रहा हूं वहां पर प्रभु मुझे फेवर दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपने खुदा को ग्रहण कर लिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। चर्च जाना ही काफी नहीं है, चर्च में आकर अपनी जिंदगी को बदलना ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। चर्च जाना ही नहीं काफी, शैतान भी चर्च जाता है, उसे भी बाइबल का पता है। चर्च जाना काफी नहीं है, चर्च में आकर फैसला करना है कि परमेश्वर मैं अपनी जिंदगी को बदलूंगा, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लूंगा, मैं इन पापों से आजाद होऊंगा और तेरे रास्ते पे चलूंगा। आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। पुरानी जिंदगी आपकी जैसी मर्जी क्यों नहीं है, पर यदि आज अगर आप फैसला कर लेंगे अपने जीवन को बदलने का, सुनो, पाप आपकी जीवन को फिजिकली, स्पिरिचुअली तो बीमार आपको करता है, फिजिकली भी बीमार हो जाते हैं पाप के कारण, क्योंकि बाइबल कहती है पाप की मजदूरी मौत है। एक बंदा जब पाप करता है उसके आइडियाज खत्म हो जाते हैं, उसकी बुद्धि मर जाती है, उसको पता नहीं लगता कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी, सब ब्लॉक हो जाता है उसका। और जो बंदा प्रभु की हुजूरी में रहना शुरू कर देता है, उसकी लाइफ जग जाती है ऐसे आत्मा में, उसे समझ आने लगती क्या करना है, किससे करना है, कैसे करना है। उसकी लाइफ में अनुग्रह की बारिश होने लगती है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, सही चल, आज सही फैसले कर, कल को तेरी लाइफ सेम नहीं रहेगी। आमीन। आज अगर आप गलत खाने का फैसला करते हैं, मीट खाई जा रहे, जंक फूड खाई जा रहे, बर्गर खा रहे, हर गंदमंद खा रहे हैं, कल को आपका शरीर जब बीमार होगा
आप बोलेंगे मैं बीमार हो गया, मेरे लिए प्रेयर करो। पर यदि आपने अपने शरीर की केयर नहीं की तो प्रेयर भी कोई काम नहीं करेगी। इसी तरीके से आत्मिक जिंदगी है। आज हम पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, करते जा रहे, कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं, तो एक दिन आएगा हम पछताएंगे कि काश मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया होता। हालेलुया, हालेलुया। काश मैंने अपनी लाइफ को परमेश्वर को दिया होता, काश मैंने अपनी लाइफ को प्रभु के सामने रखा होता, तो आज मेरी जिंदगी में ये चीजें ना होती। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। सोचो, अगर अन्य जाति लोग परमेश्वर को पा रहे हैं, सब कुछ उनके पास होता है, पर उनके पास परमेश्वर नहीं होता। जब वो परमेश्वर को ढूंढ लेते हैं, परमेश्वर उन्हें मिल जाता है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। वो धन भूल जाते हैं, वो पैसा भूल जाते हैं, वो पारिवारिक रिश्ते भूल जाते हैं, परमेश्वर के सामने चले जाते हैं। और हमारे लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, उन्हें पता है यीशु मसीह हमारा ही कहीं नहीं जाएगा। उनको यही रहता है, सिर्फ वो 25 दिसंबर को अपना जीवन बदलते हैं, कपड़े भी बदल लेते हैं। जिन्होंने कभी चप्पल से बिना चले नहीं होते, वो चप्पल के बिना चलना शुरू कर देते हैं। वो 25 दिसंबर को सेवा करनी शुरू कर देते हैं, ऐसे चलते हैं। जब हमारे नगर कीर्तन चलता है ना, यहाँ में बड़ा खुश होता है लोगों को देख, इतने प्यारे लगते हैं। उस दिन सभी ने तौबा की होती है कि हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ है। हालेलुया। पर उस दिन तौबा नहीं करनी, उस दिन अपने आप को साफ सुथरा नहीं करना डेली। कुछ क्रिश्चियन ऐसे भी है जो 25 तारीख को शराब ज्यादा पीते, नशा ज्यादा करते हैं। पता नहीं, ये मुझे कभी समझ नहीं आई कि जिस दिन उद्धारकर्ता पवित्र परमेश्वर अति पवित्र पैदा हुआ, उस दिन क्यों नशा कर रहे हो आप? खुशी मनाते हमारा यीशु मसीह पैदा हुआ। अरे वो नशा करने के लिए, कराने के लिए पैदा नहीं हुआ, आपकी जिंदगी को पवित्रताई में आगे लेके जाने के लिए पैदा हुआ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आज का फैसला कल को आपको ब्लेस करेगा। आज जो आपकी जिंदगी है, कल आपकी लाइफ भी वैसी होगी। हालेलुया। आज अगर आप पवित्रताई में हैं, आज अगर आप सही हैं, आज अगर आप सीधे हैं, आज अगर आपकी लाइफ परमेश्वर के अनुसार है, तो कल जब आपको किसी चीज की जरूरत होगी, परमेश्वर अपने आप सारे इंतजाम कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फेलियर आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं होगा, आपके लाइफ में कम होगा, पर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आमीन, हालेलुया। आप बाइबल को पढ़े, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, उस पुस्तक को यदि आप पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा कि यीशु मसीह के पास कम था, थोड़ी रोटियां थी, तब भी वो धन्यवाद करते। थोड़ी थोड़ी चीज में वो ब्लेसिंग, वो आशीष बोलते थे। थोड़ी थोड़ी चीज में वो शब्द बोलते थे। थोड़ी थोड़ी घटी में वो नाम लेते थे परमेश्वर का, और वो चीजें बढ़ जाती थी। हालेलुया। आज आपकी लाइफ में गरीबी है, नशा है, शराब है, कम है, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग नहीं है, थोड़े हैं अपनी लाइफ में। अगर आप सीधे रास्ते पे चलेंगे, धन्यवाद करना शुरू करेंगे अपनी लाइफ में, तो वो चीजें अपने आप बढ़ जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज आप टेढ़े हैं तो आपको कोई नहीं सीधा कर सकता। किसी पास्टर की प्रार्थना आपको बचा नहीं सकती, किसी सेवक की प्रार्थना आपको नहीं बढ़ा सकती। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपके मम्मी पापा जिंदा हैं तो उनकी इज्जत करो, कदर करो। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी बात आपको छोटी सी बताना चाहता हूं। एक दिन मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेके आया, तो जब मेरे पास वो बड़ी गाड़ी थी, फॉर्च्यूनर थी, मैं चला के लेके आया यहाँ पर, तो मेरे फादर यहाँ पर खड़े थे। तो मैंने कहा पापा गाड़ी में बैठो, मैं आपको लेके जाऊंगा आगे। तो उन्होंने मुझे एक आंसर दिया कि जब तू खुद की लेगा मैं तब बैठूंगा। तो ऐसी बात जब उन्होंने मुझे बोली, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं ले लूंगा, आप बैठो तो सही। वो नहीं बैठे मेरे साथ, तो मैं बड़ा परेशान हुआ तब कि क्यों नहीं बैठी। तो आज वो इस दुनिया में नहीं है, वो प्रभु के पास जा चुके हैं। पर कल को जब मैं गाड़ी भी ले लूंगा, प्रभु मुझे देगा आने वाले दिनों में,
तो वो चीज हमेशा मेरे सामने रहेगी कि उस दिन मेरे पिता ने मुझे कुछ बोला था। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। पर आज आपके पिता जिंदा है, मम्मा जिंदा है आपकी, उनके लिए बेस्ट करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सताओ ना उन्हें, खिजाओ ना उन्हें, निराश मत करो उन्हें, दुखी मत करो उन्हें। आपकी मेरा फादर मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए थी। पर आज अगर आपके फादर जिंदा है और आप नशा कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं और अपने पिता को बहुत गुस्सा दिला रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई आशीष नहीं है प्रभु की। हालेलुया। जो करना है अपने परिवार के लिए बेस्ट करो, क्योंकि जब वो चले जाएंगे दुख रहेगा आपको सारी उम्र। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। मेरे फादर मुझे एक बात बोलते थे कि मैं तुझसे बहुत खुश हूं, हमेशा बोलते थे रोज, मैं तुझसे बहुत खुश हूं। जब तू सेवकाई करता है, जब तू प्रचार करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती कि मेरा बेटा सेवकाई कर रहा है। हालेलुया। अपने फैमिली को खुशी दो, आनंद दो, उन्हें रियल जिंदगी दो, ताकि प्रभु की आशीष आपकी जिंदगी में हमेशा रहे। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी लाइफ को इस रीति से बनाओ कि आपके कारण आपका परिवार प्राउड करे कि हाँ मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मैं इस बात पर मान करती हूँ, इस बात पर मैं प्राउड करती हूँ, करता हूँ। हालेलुया। बाकी अगर आप जवान बेटे, आपसे नशा नहीं छूट रहा, मेरे पास आओ, मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करूंगा। जिस भाई से नशा नहीं छूट रहा, डेली प्रेयर कराने के लिए घर में आओ, डेली शाम को 7 बजे 6 बजे डेली आओ। एक दिन ले हैंड होगी, 2 दिन आप मन बनाते रहे, डेली ले हैंड कराओ, डेली आप मेरे पास आओ। आपसे कोई गलत आदत नहीं छूट रही, डेली मेरे पास आओ, प्रेयर करूंगा मैं लगातार आपके लिए। आप उस नशे से, उस गलत काम से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। फैसला करो उठने का, फैसला करो अपनी जिंदगी को बदलने का, फैसला करो आगे बढ़ने का, गरीबी को खत्म करने का, अंधकार की शक्तियों को निकालने का, हनेरे को निकालने का। अपनी लाइफ में फैसला करो ताकि प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस कर सके यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। रोज मेरे पास आओ प्रार्थना कराने के लिए, शाम को रोज, सुबह रोज आओ, मैं आपके लिए फास्ट करूंगा, प्रेयर करूंगा। एक ना एक दिन आप इन चीजों से आजाद होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने दिल को मजबूत करो, फैसला करो कि नहीं यार, बहुत पाप कर लिया, बहुत बुराई कर ली, आगे बढ़ने का फैसला करूंगा। मैं डेली अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करता हूँ। आज हमारे मोहल्ले से बहुत सारा यूथ फॉरेन में जा चुका है, प्रभु का धन्यवाद इस बात के लिए। ब्रदर आशी कल परसों गए हैं, ब्रदर मनी उधर की साइड से वो भी बाहर चले गए हैं, और भी हमारे भाई बहुत सारे दुबई में कुछ सेटल हो चुके हैं, कोई और कंट्री में, बहुत सारे। मैं इतना खुश होता हूँ ना। मेरी रोज की प्रार्थना है कि परमेश्वर हमारे मोहल्ले के जवानों को सरकारी नौकरियों से ब्लेस कर, बाहर इन्हें सेट कर, ताकि जब हम पास्टर्स को, हम लोगों को खुदा के काम करने की नीड हो तो ये कॉल करे मुझे। आज जब कॉल आते मेरे बच्चों के जो यहाँ से चले गए, तो मुझे फोन करते हैं कि पास्टर जी किसी चीज की जरूरत है आपको, मेरा मन इतना खुश होता है इस बात को सुन के कि हाँ प्रभु ने तुम्हें वहां, प्रभु तुम्हें लेके गया वहां पर, तो आज तुम इस काबिल हो चुके हो कि हाँ चर्च में किसी चीज की जरूरत है, मुझे बताओ, मैं इस काम को करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी लाइफ को ऐसा बनाओ, अपने पास्टर के काम आओ, अपने परिवार के काम आओ, अपने मोहल्ले के काम आओ, ऐसा बनाओ अपनी लाइफ को। इसे कचरा मत करो कि लोग देखें और बोले ये उस बंदे की, ये ना वो फलाने दी बेटी या फलाने का बेटा वा, और थू थू करे। ऐसा मत बनो अपनी लाइफ को। हालेलुया। ऐसा बनाओ कि कोई आपको देखे, एक ही चीज बोले, ये फलाने का बेटा बहुत अच्छा है। हालेलुया। ये प्रभु का भय रखता है, ये जब चलता है तो प्रभु का आत्मा इसके द्वारा बात करता है। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्र टाइम में रहेंगे, अपना रोल पूरा करेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, सभी पास्टर आपके लिए प्रे करेंगे, देखना कैसे रास्ते खुलते हैं आपके यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कभी कभी पास्टर अपने मोहल्ले के लिए प्रार्थना करता है, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता है, पर वो सही लीक पे नहीं होते,
पास्टर का परिवार सही लीक पे नहीं होता, पास्टर की फैमिली सही लीक पे नहीं है, या विश्वासी सही लीक पे नहीं है, कलीसिया वाले सही लीक पे नहीं है, वो अपनी मर्जी से खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, वो सही डायरेक्शन में नहीं है, तो वो प्रार्थना कभी नहीं सुनी जाती। पर जब एक विश्वासी सीधा हो जाता है, वो बाइबल पढ़ने लगता है, प्रे करने लगता है, और पास्टर की प्रार्थना फिर जब वो करता है, वो सीधा डायरेक्ट लगती है, और प्रभु का आत्मा रास्ते खोलता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। आने वाले दिनों में मैं फिर घोषणा करता हूं, हमारे मोहल्ले के यूथ नशा करने वाला नहीं होगा, वो बड़ी बड़ी नौकरियां करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। वो बड़े बड़े कंट्री में सेटल होगा। देखेंगे आप देखेंगे कि ये बच्चा लायक नहीं था, ये इस परिवार का बेटा लायक नहीं था इतनी बड़ी कंट्री में जाने के लिए। प्रभु रास्ते खोलेगा। हालेलुया। प्रभु मार्ग खोलेगा। हमारी बेटियां कोई कम नहीं होंगी, प्रभु का आत्मा उन्हें ब्लेस करेगा, वो टीचर्स बनेंगी, वो बड़ी बड़ी नौकरियां करेंगी, बड़े ओहदे उनके पास होंगे। बस एक चीज अगर वो फैसला कर ले, प्रभु के पीछे चलने का। हालेलुया। पवित्रताई में चलने का वो फैसला कर ले, रोज बाइबल पढ़ने का अगर वो फैसला कर ले, प्रार्थना करने का अगर वो फैसला कर ले, संसारिक गाने छोड़कर आत्मिक गाने सुनने और बोलने का फैसला कर ले, धरती की चीजें आपके कदमों में होंगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिस बात की आप कल्पना कर रहे हैं, जिस बात को आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो मेरी लाइफ में, वो प्रभु के पास चल के आएगी। हालेलुया। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं, खुदा को बोले खुदा मेरी जिंदगी को सीधा कर। सब अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। बोले बोले प्रभु मेरी टेढ़ी जिंदगी को सीधा कर। हाथों को उठाएं, मेरी कमियों को परमेश्वर दूर कर। सब लोग प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर मेरी कमियों को दूर कर। सब प्रार्थना करें अपने मुंह को खोलकर। खुदा को बोले खुदा मेरी सारी कमियों को दूर कर, मेरे जीवन से नशे को, पाप को, अंधकार को खत्म कर। अपने मुंह को खोलकर प्रार्थना करें सब लोग। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता इन्हें सीधा कर खुदावन, इनकी लाइफ को सीधा कर मेरे परमेश्वर, इनकी जिंदगी को सीधा कर मेरे प्रभु। तेरे अनुग्रह को इनके ऊपर मांगता हूं परमेश्वर। मांगे 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 प्रार्थना करें सब लोग। परमेश्वर को बोले प्रभु मेरी जिंदगी को सीधी कर, मेरी लाइफ को सही कर परमेश्वर। सारे गलत रास्ते, गलत डिसीजन मेरी लाइफ से खत्म हो जाए प्रभु। मेरी लाइफ से सब फेलियर का आत्मा, डिस्टर्बेंस का आत्मा खत्म हो जाए प्रभु। मेरी लाइफ में तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, मेरी लाइफ में तेरा अनुग्रह है परमेश्वर, मेरी लाइफ में तेरा अनुग्रह है परमेश्वर। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। खुदा की हुजूरी, खुदा का आत्मा हमारे बीच पे है। ये ऑयल, परमेश्वर का मसा इस ऑयल पे है। अपने हाथों को उठाएं, बोलो परमेश्वर जब ये ऑयल मेरे सिर पर आए, तेरा आत्मा मुझे छुए। अपने हाथों को उठाएं, अपना विश्वास दिखाएं कि प्रभु आज जब प्रार्थना मेरे लिए हो तो मैं सेम ना रहूं। सब अपने हाथों को उठा के विश्वास दिखाएं प्रभु के सामने। धन्यवाद यीशु। बोलो खुदावन आज मैं सेम नहीं जा रहा इस भवन से। आज मैं आशीष को, ब्लेसिंग को, पवित्रताई को, प्रेजेंस को, सामर्थ को लेके जा रहा हूँ प्रभु। आज मैं जीवन को बदलने की सामर्थ को लेके जा रहा हूँ परमेश्वर। आज मैं अपनी चंगाई को लेके जा रही हूँ परमेश्वर। आज मैं अपनी बरकत को लेके जा रहा हूँ परमेश्वर। मांगे 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 सब लोग अपने हाथों को उठाएं। ये ऑयल नहीं, ये आपकी हीलिंग है। ये ऑयल नहीं, प्रभु का मसा इस ऑयल पर है। हाथों को उठाएं, खुदा से मांगे। मैं देख रहा हूँ खुदा के रूह आपको छू रहा है, उसका आत्मा आज आपको ब्लेस कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करें, अपने मुंह को खोल लें, प्रार्थना करनी शुरू कर दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपने मुंह को खोल लें, एक दूसरे की ओर मत देखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस खुदावन। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। खुदावन ये सेम ना रहे खुदावन, ये सेम ना रहे खुदावन, ये सेम ना रहे खुदावन, ये सेम ना रहे मेरे परमेश्वर, ये सेम ना रहे खुदावन। तेरा आत्मा इन्हें छूए मेरे पिता।
हाथों को उठा के मांगे 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 सब लोग प्रार्थना करें। मेरी जिंदगी को बोलो प्रभु चेंज कर, मेरी जिंदगी को चेंज कर, मेरे मन को चेंज कर, मेरे विचारों को चेंज कर, मेरी सोचों को चेंज कर, मेरे मन को चेंज कर। धन्यवाद यीशु। जब तू खुदा के साथ वफादार हो जाएगा, उस दिन सब कुछ नया हो जाएगा। जब तू खुदा के साथ वफादार हो जाएगा, सब कुछ उस दिन नया हो जाएगा। जब तू खुदा के साथ वफादार हो जाएगा, सब कुछ उस दिन नया हो जाएगा। रोना न होगा फिर, आंसू न होगा फिर, रोना ना होगा फिर, आंसू ना होगा फिर। उस दिन सब कुछ नया हो जाएगा। जब तू खुदा के साथ वफादार हो जाएगा, उस दिन सब कुछ नया हो जाएगा। जब तू खुदा के साथ
अभिषेक है और ये बच्चा इसी पिंड का रहने वाला है। एक महीने से इस बच्चे के गले में गिरती थी। वर्शिप करे, मैं अपने आप लेता हूँ थोड़ी, मुझे पता है क्या गवाही है। पागल हो गया मुझे पागल हो गया मुझे पागल हो गया मुझे पागल हो गया मुझे ऐसा तो मिला ऐसा तो मिला पागल हो गया मुझे 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 तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु तेरा वचन यीशु रब नाली जोड़ी डाले तेरा वचन यीशु बंदना जोड़ अपने हाथों को उठाएं, अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। बोलेंगे जो गवाही आज मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फल लेकर आए। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। आप जानते हैं ये ऑयल बहुत खास है। हालेलुया। ये हम अपने स्पिरिचुअल फादर की चर्च से लेके आए हैं। मेरा विश्वास है यदि आप विश्वास करेंगे तो आज आपकी ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। इस बच्चे की मैं गवाही देना चाहता हूँ आपको कि परसों कि कब मैं आपके घर में आया था। हाँ, इन्होंने मुझे बोला कि बच्चा ठीक नहीं है तो घर में आकर प्रार्थना करो। आप डॉक्टर के पास लेके गए थे? हाँ जी, डॉक्टर के पास लेके गए तो ना बेटा पीछे गल करो तुसी। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਡ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ डॉक्टर कहते हैं कि ਇਹਦਾ ऑपरेट होना है ना। मैं जब इस पर प्रार्थना कर रहा था ना, मैं वहां पर तो जब इसके घर में मैं प्रार्थना करने के लिए इतनी मोटी गिलटी थी यहाँ पर, इतनी बड़ी। तो जब मैंने उस हाथ लगाया तो अब नहीं थी। हालेलुया हालेलुया। जब मैं इनके घर में दुआ करने के लिए गया, मैंने देखा मेरे साथ 2 बच्चे थे, इतनी मोटी थी वो, इतनी मोटी, और पहले थोड़ी थी वो। अगर प्रभु का आत्मा ना छूता तो वो बड़ी बड़ी साइज बढ़ता रहना था। हालेलुया। डॉक्टर ने क्या बोला था? ऑपरेशन ਦੱਸਿਆ ਹੈ। डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया था। तो कब इसे चंगाई मिली? कब? ਇਹਨਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੰਦੇ ਠੀਕ ਜੇ। अगले दिन ही या उसी दिन? हाँ जी, अगले दिन। सोए, रात को उन्होंने बुलाया, सोए
खुदा के दूतों ने छुआ, वो गिनती गायब हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने देखा था जब मैं अभी प्रेयर कर रहा था ना, तो मैंने इस बच्चे को चेक किया पूरी तसल्ली से, क्योंकि उस समय जब मैंने देखा था तो इतनी मोटी थी, वो हाथ में आती थी पूरी गेंद के समान। और ये बोल रहे थे कि डॉक्टर ने बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कर देंगे, ऑपरेशन होगा, ये होगा। पर हमारा परमेश्वर ऑपरेशन कैंसिल करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, मुझे नहीं पता लोग गवाही क्यों नहीं देते, अपने आप आना चाहिए कि प्रभु ने छुआ और ब्लेस किया है। हालेलुया। सुनो मेरी बात, अगर आपकी लाइफ में कुछ भी है, यदि आप विश्वास करेंगे, चंगियाई आपके पास होगी यीशु के नाम में। प्रभु ने उस ऑपरेशन को कैंसिल किया। और अगर आप कोई आकर देखे तो इस समय पूरा गला साफ है, प्रभु की आत्मा से चंगा हो चुका है, प्रभु ने छुआ है। जोर से खुदावन की तारीफ करें, जोर से अपना सकते हाथों को उठाएं, बोलो परमेश्वर, जैसा तुम इस बच्चे को छुआ है, मुझे भी छू, मुझे भी ब्लेस कर और मुझे भी आशीषित कर। हालेलुया। आप जानते हैं कि 9वें महीने जो चर्च की मीटिंग है वो ग्राउंड में होगी, बड़ी मीटिंग होगी। कितनी कब होगी? 9वें महीने। ये 2 महीने बारिशों के महीने हैं, तो 9वें महीने ग्राउंड में बड़ी मीटिंग होगी। तो आप सभी उस मीटिंग के लिए तैयार रहना है। हालेलुया। और मैं क्वायर को भी बोलना चाहता हूँ, वॉलंटियर को भी बोलना चाहता हूँ कि आपने उस मीटिंग के लिए व्हाइट वस्त्र सिलाने हैं सभी ने। क्या, कौन से वस्त्र? वो व्हाइट गारमेंट मीटिंग होगी। आप सभी ने व्हाइट वस्त्र पहनकर उस मीटिंग में आना है, क्योंकि उस दिन जब आप आएंगे उस मीटिंग पर, आप देखेंगे अलग ही खुदा का मसा आपको छुएगा और ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी ने व्हाइट वस्त्र डाल के आना है। और क्योंकि पिछले साल भी हमने बोला था, पर बारिश आ गई, बहुत आ गई, पूरी ग्राउंड भर गई, जिसके कारण हम मीटिंग नहीं कर पाए। पर इस साल मीटिंग होगी, प्रार्थना के द्वारा होगी, आत्मा के द्वारा होगी, प्रभु के काम हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो अगले महीने से वॉलंटियर आप सभी के घरों में सेवा लेने के लिए आएंगे, क्योंकि सभी मीटिंग आपके साथ होगी। ब्रदर डैनियल वो भी उस मीटिंग में आएगा, और वो आधी मीटिंग को, आधे खर्चे को वो उठा रहा है। हम मिलजुल कर मीटिंग करेंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सभी ने वॉलंटियर जब आपके घरों में अगले महीने शुरू कर देंगे, 14-15 तारीख को आए, अपनी सेवा दें। अगर आप उस मीटिंग में सेवा लेना चाहते तो लें। बाहर से बहुत सारी कलीसियां हमारे पास आएंगी, पास्टर्स बहुत सारे बाहर से हमारे पास आएंगे प्रभु की महिमा करने के लिए। क्वायर में बहुत सारे वर्शिप करने के जवान बेटे जो वर्शिप करते होंगे वो आएंगे वर्शिप करने के लिए। एक अलग माहौल होगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक होगा। आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं। बेटे अभिनेर के घर से स्वीट आई है, प्रभु ने उन्हें ब्लेस किया है, उनकी बेटी को ब्लेस किया है, उनकी बहन को प्रभु ने ब्लेस किया। बेटे के साथ आइए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन ये स्वीट जो लोग खाएं तो आनंद और खुशी उनकी लाइफ में सदा ठहरी रहे। प्रभु जी इन सबको ब्लेस करे प्रभु, आशीषित करे प्रभु, ये आनंद इनकी लाइफ में सदा बना रहे। आमीन। एक बार बच्चों के लिए जोर से तारीफ कर दो। कितने बच्चों ने आज मीठे पानी की सेवा करें की है? जल्दी जल्दी आप आ जाए स्टेज के ऊपर, जल्दी जोर से इनके लिए तारीफ कर दें। सारे बच्चे आ जाए, सभी आ जाए, बच्चे आ जाए जोर से। एक बार किसी ने अभी जाना नहीं, सभी आ जाए बच्चे। प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले। प्यारे मसीह से हम बातें करें, मिलके चले, मिलके चले, मिलके चले, मिलके चले। प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बात कर रहा है खुदा। हालेलुया। खड़े हो जाओ। इन्होंने आज मीठे पानी की सेवा लगाई, जोर से तारीफ करें। इन्होंने
10-10, 20-20 रुपये जोड़ के आपके लिए इतना किया है। इन बच्चों के लिए एक बार तारीफ करें दोस्त। तो आप जानते हैं छोटी शुरुआत बड़ी ब्लेसिंग को लेके आती है हमारी लाइफ में। हालेलुया। सुबह से लगे हुए हैं सभी बच्चे और इन्होंने आपके लिए जो किया है, मेरा विश्वास है प्रभु ने बहुत सारी बरकत देगा। आमीन, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, अपनी ऑफरिंग को उठाएं। ये स्वीट यही बांट देना मीटिंग के बाद। अपने हाथों को उठाएं, अगर थोड़ी या तो आधी आधी करके दे देना सभी को। अपने हाथों को उठाएं अपनी ऑफरिंग के साथ। प्रभु यीशु मसीह जो लोग रो रहे हैं वो 100 गुना काटने पाए। तेरा आत्मा ने बहुत सारी बरकत दी। हाथों को उठाएं। प्रभु तेरी ब्लेसिंग इनके जीवन में हमेशा बनी रहे प्रभु। जब ये प्रभु स्वीट को खाएं तो ब्लेस हो जाए प्रभु। आखिरी प्रार्थना में अपने हाथों को उठाएंगे। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की संगत अब से लेकर होने वाली आखिरी आमद तक होती है। सब कलीसिया बोले आमीन। उसी आवाज से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। यीशु रंग विच रंगिया होया रूह दा